आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा भायंदर महानगर पालिका में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें शहर के बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर MIMRDA अधिकारियों ने पुष्टि की कि दहिसर मीरा भायंदर मेट्रो इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। वहीं मीरा रोड का SK स्टोन ब्रिज 19 फरवरी 2025 से चालू किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी। दहिसर टोल नाके पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब 3 लेन भारी वाहनों के लिए आरक्षित रहेंगी, जबकि बाकी 3 लेन कार, ऑटो और बाइक के लिए टोल फ्री होंगी। बैठक में सड़क, जल आपूर्ति, सफाई और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए। प्रशासन ने जल्द ही इन योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया है। यह बैठक मीरा भायंदर महानगर पालिका में हुई। आइए जानते हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा। MIMRDA के ऑफिसर, साथ ही में हमारे जिलाधिकारी कार्यालय के सभी बड़े अफसर, हमारे महानगर पालिका के आयुक्त, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब, हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग और अन्य अधिकारियों के बीच ये बैठक पार हुई। और सबसे पहले तो हमें जो दहिसर टोल नाके की ट्रैफिक है उसके ऊपर हमने सुबह जाके सभी लोगों ने दहिसर टोल नाके पे जायज़ा लिया, तो उसमें ऐसा मालूम पड़ा कि ठेकेदार पूरे के पूरे 10 लाइनों में कहीं से भी हेवी व्हीकल और कहीं से भी लाइट व्हीकल परमिशन देते हैं और उसके वजह से ट्रैफिक की समस्या बड़े पैमाने पे आई। तो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आधी लेन की जाए, 3 लेन हेवी व्हीकल के लिए और 3 लेन छोटे व्हीकल के लिए, और मुंबई से आने वाली गाड़ियों के लिए 2 लेन हेवी व्हीकल और 2 लेन छोटी व्हीकल के लिए। तो उस तरह से हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया और 500 मीटर से बोर्ड लगाने का, ताकि पहले से ही माइंड में वाहन चालक जो है वो रखे कि बाबा आगे 500 मीटर पे टोल नाका है और टोल नाके के पास हमें ये लेन से हमें जाना है, और हमें हेवी व्हीकल के लोग ये सोचेंगे कि हमको ये लेन से जाना है ताकि ट्रैफिक की समस्या ना हो। और सोमवार के दिन हम उसका वापस जायज़ा लेने वाले, ताकि ये ट्रैफिक की समस्या है, टोल बंद होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पे हो रही थी, तो इसके लिए हमने आज ये निर्णय ले लिया। साथ ही में जो हाईवे अथॉरिटी के लोग थे उनके पास से भी बाईपास, जो नेशनल हमारे हाईवे अथॉरिटी ने 2 बाईपास और 1 फुटओवर ब्रिज भी सैंक्शन किया, उसके काम के लिए भी गति देने का निर्णय लिया गया है। MIMRDA के माध्यम से जो शहर में 3 ब्रिजेस हो रहे हैं उसमें का एक ब्रिज का ओपनिंग हमने कर लिया है इलेक्शन के पहले, और दूसरा ब्रिज जो है 19 फरवरी के तक डेडलाइन दी गई है, उसके पहले हमको ओपनिंग करना है। और तीसरा ब्रिज जो है अगस्त की डेडलाइन दी गई है, ताकि अगस्त में ये ब्रिज चालू हो जाए। और साथ ही में जो मीरा भाईंदर का सपना था, आपको सभी को याद होगा कि 2009 में पहली बार मैं विधायक के तौर पर इस शहर का विधायक बना, तो मैंने मेरी जो ब्रोशर था उसमें मीरा भाईंदर में मेट्रो ले आऊँगा ऐसा प्रॉमिस किया था। तो उस माध्यम से 2014 में हमारी सरकार आने के बाद हमने वो मेट्रो का जो सपना था वो साकार किया और मीरा भाईंदर शहर में मेट्रो आई, और उसका जो पहला टप्पा है हम अभी दिसंबर में चालू करने जा रहे हैं। तो लोगों को जो हमने प्रॉमिस किया था कि 2025 को हम मेट्रो चालू करेंगे, तो प्रॉमिस हम अभी पूरा कर रहे हैं। साथ ही में शहर के विभिन्न भागों में जो रास्ते के काम है, डेवलपमेंट के काम है, शहर विकास के लिए जो भी चीज़ें हमारी थी उसके बारे में हमने आज चर्चा ली, और हर एक छोटे भूखंड पे जो हमारे गवर्नमेंट से 1900 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे उस वक्त मैं लेके आया था, उसके बारे में चर्चा हमने की। और आज उसका पूरा जायज़ा लेते हुए सभी ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दिया गया है। बहुत सारे काम प्रगति में है और बहुत सारे कामों के जो कम हमको कोई कहीं पे अगर तकलीफ थी तो तकलीफ आज हम लोग ने दूर करने की कोशिश की। कोशिश के बदले ऐसा बोल सकते कि हमने वो तकलीफें दूर करी। सर, मीरा भाईंदर शहर में कई विकास कार्य चल रहे हैं CC रास्तों के, लेकिन आज भी वो अधूरे पड़े हैं क्योंकि लोगों को जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे स्कूल हो, मरीज हो, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उस पर कब एक चीज़ जो पहले मैं भूल गया था बोलना, एक बहुत अभी ये भी बात कहना मैं चाहता हूँ कि CBSE स्कूल जो पिछले साल मैंने प्रस्ताव दिया था, वो CBSE स्कूल का प्रस्ताव भी माननीय कमिश्नर साहब ने इसी एजुकेशन वर्ष में, यानी शैक्षणिक वर्ष में चालू करने का निर्णय लिया गया है। नर्सरी और जूनियर KG हम हमारे ही महानगर पालिका के जो
शिक्षक है उनके माध्यम से चालू करेंगे। हम उसके लिए एडवर्टाइज दे रहे हैं, अगर अच्छी संस्था सामने आती है तो उस संस्था के माध्यम से हम चलाएंगे और उस वक्त उनको हैंड ओवर करेंगे। मगर ये एजुकेशन ईयर से हम सीबीएसई स्कूल मीरा भाईंदर के लोगों के लिए चालू कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी आह्वान करता चाहता हूँ कि हमारे सीबीएसई स्कूल में जिनको भी एडमिशन लेना हो, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अगर लोगों से वो मिलेंगे, शिक्षणाधिकारी से मिलेंगे तो प्रवेश करते वो त्या बाबतीतलं तुम्ही बोला। 1 एप्रिलला आपण जाहिरात देऊ त्याची, जेणेकरून ज्या मुलांना नर्सरी आणि ज्युनियरचे ॲडमिशन घ्यायचे आहेत त्याची जाहिरात देऊ आपण आणि ती 20-20ची आपण एंट्री ठेवणार आहोत। त्यामध्ये लॉटरी सिस्टमना मुलं मग आतमध्ये घेऊ त्या प्रेमायसेसमध्ये। रास्ते खोली नहीं फ्री कॉर्पोरेशन पूरा 100% निःशुल्क। पहिली आपण एक चालू करतोय, त्याला रिस्पॉन्स बघून आपण नंतर मग पुढे पुढे वाढवणार आहोत। 20 ती आता आहे आपली नवीन बिल्डिंग इंद्रलोकची नवीन बिल्डिंग। सर, इंदिरा गांधी उड्डाणपुलाला आपण पर्याय म्हणून फाटका करून एक प्रस्तावित केला होता। हो, ती 12 तारखेच्या बैठकीमध्ये तो विषय आहे, तुम्हाला 12 तारखेला कळवतो। पाणी पुरवठ्याचा जो MMRDA चा विषय तोही 12 तारखेला विषय आहे आमचा एकंदर। कि जो वर्तमान में स्कूल हैं, वर्तमान में स्कूल मराठी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम की हो, उसमें जो शिक्षा मिल रही है उसकी आकलन करें आप। वहाँ से जो शिक्षक हुए, जो योग्य शिक्षक मुझे लगता है कमी है, ताकि उसे उदासीनता एक मिनट उनके सवाल मेट्रो को लेकर उनके सवाल का जवाब दें। अभी जो विद्यमान हमारे 36 स्कूल है, 24 बिल्डिंग में ये स्कूल कार्यरत है, उसका जो भी मैंने वहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ भी दिया है, टीचिंग स्टाफ पे मेरा पूरा कंट्रोल है। हमने 12 NGO के माध्यम से 7 प्रोजेक्ट वहाँ पर हम चला रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। 10वीं के बच्चों के लिए हमने स्पेशल क्लास चलाई है नवंबर और दिसंबर में। तो मुझे कॉन्फिडेंस है जहाँ तक शिक्षा का विषय है वहाँ तक महापालिका पूरा ध्यान दे रही है। दूसरा रास्ते का विषय जो था, वो रास्ते के विषय में ऐसा निर्णय हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए हमने प्रस्ताव रखा था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले तो लोन देने का मंजूर भी किया था, मगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने बाद में हमारा जो प्रस्ताव है वो स्वीकार नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम आ गया। उसके पहले हम निविदा प्रक्रिया कर दिए थे उसके वो पैसे के ऊपर। तो अभी जितना पैसा कॉरपोरेशन के पास दूसरे डिपार्टमेंट से आ रहा है उसके ऊपर हम ठेकेदारों को थोड़ा थोड़ा पैसा तो कमिश्नर साहब दे रहे हैं, मगर ऐसा निर्णय हो गया कि अभी IDBI बैंक प्रस्ताव पैसा देने के लिए तैयार हो गई है। शासन को एक प्रस्ताव महानगर पालिका ने दिया है, तो उसी दौरान अगर ये फंड अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कॉरपोरेशन के पैसे से ठेकेदारों को थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाएगा। और अभी कमिश्नर साहब ने ऐसा प्रॉमिस किया कि ये बारिश के अंदर कम से कम 50% जो रास्ते हैं शहर के वो कंक्रीट के पूरे हो जाएंगे। सर, मेट्रो को लेकर के 2019 लेने वाले IDBI बैंक से कितने करोड़? 500। सर, मेट्रो को लेकर के कई बार MMRDA को आपने भी कहा मेट्रो ने चालू हो जाएगी, MMRDA ने भी कहा 19 में हुआ, 22 में होगा, अब आपने 25 बोला दिसंबर में। क्या वाकई 25 दिसंबर में मेट्रो शुरू हो जाएगी? मैं 25 दिसंबर नहीं, दिसंबर एंड तक हमने किया। 25 दिसंबर क्या शायद 1 दिसंबर को भी हो सकता है या 31 दिसंबर को भी हो सकता है, मगर हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, अभी देखिए टेक्निकल कुछ चीज़ें रहती है, हम डेट तो देते हैं मगर हमें तो जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होता है, मगर हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर के पहले हो और नए साल की शुरुआत आप लोगों को मेट्रो से हम प्रवास, जैसे मैं अभी ST से घूम रहा हूँ कुछ जगह पे। हाँ, अगर आपको ST से आना है तो भी चलेगा और मेट्रो से जाना है तो 1 जनवरी तक रुकना पड़ेगा। धन्यवाद।